Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shalu Verma, co-founder of Graba PhD. I have completed my masters in chemistry from IIT Delhi and currently I am pursuing my PhD from University of Canterbury, New Zealand. जैसे कि हम इस PhD अब्रॉड सीरीज़ में स्टेप वाइज समझ रहे हैं कि कैसे हमें एप्लीकेशन प्रोसेस को लेना चाहिए. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वी हैव कंप्लीटेड. स्टेप 1 में हमने ये जाना कि क्या हम PhD करना चाहते हैं. स्टेप 2 में हमने ये जाना कि क्या हम PhD कर सकते हैं. एंड स्टेप 3 में हमने जाना कि कौन सी कंट्री एंड कितने साल की PhD करनी है, 3 या 5. स्टेप 4 इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट. इसमें हम ये जानेंगे कि क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं. ओके, सो देयर आर मेजरली 2 language tests, that is IELTS, International English Language Testing System, and TOEFL, test of English as a foreign language. Okay, so कंट्रीज़ की अगर बात करें तो जो आइल्स है वो यूजुअली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके मानता है उसे बहुत ज़्यादा. एंड टॉफल यूएस बहुत ज़्यादा मानता है टॉफल को. ठीक है. एंड तो कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ लाइक ये ना यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है. मैंने आपको जनरल बात बताई. कुछ यूनिवर्सिटीज़ न्यूजीलैंड की हो सकता है टॉफल भी मान ले और कुछ यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है आइल्स भी मान ले, क्योंकि ये दोनों ही स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एकदम वेल नोन है. सो ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. इट्स जस्ट मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया. ओके, अब नाउ इन दोनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ऐसा कुछ खास तो नहीं है. मतलब हाँ, ऑब्वियसली फॉर्मेट का डिफरेंस है, लेकिन मेन बात वही है. वो आपकी 4 चीज़ें ही चेक करता है: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. तो ये 4 चीज़ें ही चेक की जाती है ओवरऑल. आइल्स में क्या होता है कि आपको 0 to 9 बैंड्स के अंदर दिया जाता है एंड आपका मिनिमम 6 आना ही चाहिए हर वर्टिकल के अंदर. एंड ओवरऑल जो है वो 6.5 या 6 कहते हैं कि ठीक है. बट हाँ, अगर आपका ओवरऑल 6.5 है या 6 है लेकिन आपका किसी में 5.5 है तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट ना करें ये वाली चीज़. सो यू हैव टू बी क्वाइट cautious about that. Okay, so that was it about IELTS. TOEFL का है कि 120 होता है उसका हाईएस्ट स्कोर एंड उसमें से 80 तो होना ही चाहिए. मोस्टली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो 100 भी बोलती है कि 100 होना चाहिए. दैट विल बी रियली गुड. बट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है एंड बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी है तो 80 पे भी मान सकते हैं. यू नो वॉट, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. अब मैंने जैसे ये जाना है कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, इसमें आइल्स कंपल्सरी है. बट आई हैव हर्ड कि अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हो कि आपने अपनी पूरी स्कूलिंग इंग्लिश में ही की है, तो कुछ बच्चों का मैंने सुना है उनका मतलब वेव किया गया है कि इट्स ओके इफ़ यू हैवंट गिवन. पर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से वो प्रोवाइड किया था एक पेपर, लाइक एक फॉर्म जिस पे लिखा हुआ था कि इसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है. एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू में भी प्रोफेसर ने चेक किया होगा कि येस ही और शी कैन कम्युनिकेट, राइट. सो बहुत डिपेंड करता है. इवन कोविड के टाइम पे भी आइल्स और टॉफल अगर आपने नहीं दिया है तो वो मान रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पर भी. सो मेजरली बात यही डिपेंड करती है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है. ठीक है. सो ये रही बात आइल्स एंड टॉफल की. अब मैं बताती हूँ कि मैंने कब दिया था एंड कैसे डिसाइड किया था. तो मैं यूरोप का सोच रही थी. सो दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट कि अगर आप यूरोप में अप्लाई करते हो तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स नहीं मांगती है, आपका इंटरव्यू में ही इंग्लिश चेक कर लेते हैं. सो मैं यूरोप का ही देख रही थी तो मैंने आइल्स टॉफल कुछ भी नहीं दिया था. बट आगे जाते जाते मुझे 6-7 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे बाहर से ही करना है. सो आई वॉज प्लानिंग ऑफ यूके देन, काइंड ऑफ कि यूके में अप्लाई करेंगे तो, और वहाँ तो आइल्स कंपल्सरी होता है. न्यूजीलैंड नहीं सोचा था बट अप्लाई करते करते पता लगा यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी कंपल्सरी होता है. तो मैंने सोचा कि एक बार दे के रख लेते हैं. अगर यूरोप भी जाना है तो इट्स फाइन ना, इंग्लिश इम्प्रूव ही होगी. एंड एक्चुअली इसका जो सिलेबस था ना, मैंने आइल्स दिया था आइल्स अकेडमिक. 2 टाइप के आइल्स होते हैं, आइल्स अकेडमिक एंड आइल्स जनरल. हमें आइल्स अकेडमिक देना होता है जब हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए आते हैं. सो यू नो वॉट, आई लर्न अ लॉट आइल्स में. बहुत सारे वर्ड सीखे, बहुत अच्छी वोकैबलरी हुई पहले से ज़्यादा. कॉन्फिडेंस आया कि कैसे बोलते हैं, पेपर कैसे देते हैं, लिखते कैसे, उसमें ऐसे सीखा, लेटर सीखा लिखना.
एंड मतलब पहले भी लिखते थे बट एक कॉन्फिडेंस अलग आया था आइल्स देने के बाद ना. तो वॉट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप श्योर ही आपको बाहर जाना है एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड वाली चीज़ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. 15,000 का ये एक एग्ज़ाम एंड सब कुछ उसी डे पे डिपेंड करता है. फॉर इंस्टेंस मेरा बैंड 6.5 आया एंड 6.5 ही रिक्वायरमेंट थी मेरी यूनिवर्सिटी की. अगर गलती से 6 आता मतलब उस डे पे कुछ ऐसा होता तो दोबारा देना पड़ता. सो इट्स बिट एक्सपेंसिव राइट. एंड अब ऐसा भी नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी. आई वाज एक्सपेक्टिंग 7.5 एंड 7. तो बहुत ज़्यादा उस डे पे भी डिपेंड करता है कि आपको हेडफोन कैसे मिल रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो, आप एंशियस तो नहीं फील कर रहे. तो इसलिए एग्ज़ाम थोड़ा एक्सपेंसिव है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको पहले देकर रख लेना चाहिए बाहर जाने से पहले ही, मतलब अप्लाई करने के साथ साथ. वरना मेरा ऐसा हुआ था कि मैं एंड में दे रही थी, उस टाइम मेरे इंटरव्यूज़ भी चल रहे थे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था और थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है. एंड देन आई जस्ट लाइक प्रिपेयर्ड फॉर 20 डेज अराउंड. तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है. हालांकि कुछ बच्चे एक हफ्ते में प्रिपेयर करके भी देते हैं एंड बहुत बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं. सो कम्प्लीटली डिपेंड्स. आपको अपना इंग्लिश चेक करना है कि आपका कैसा है एंड आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कितना टाइम चाहिए आपको प्रिपरेशन में. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो बेसिकली कंक्लूजन ये था स्टेप 4 का. आपको बाहर जाना है तो अगर आप यूरोप जा रहे हो, आप श्योर हो आपको मिल ही जाएगा तो आप थोड़ा रुक सकते हो कि ठीक है अभी रुक जाते हैं, आइल्स नहीं देते हैं, मनी सेव हो जाएगी. बट आप श्योर हो कि आपको यूएस जाना है तो आप टॉफल दे के ही रखना होता है, ठीक है. एंड बाहर कहीं और भी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो तो आप दे दो आइल्स या टॉफल. आई विल सजेस्ट यू दैट बिकॉज आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर दैट वीडियो. Stay tuned. I'll see you in the next video. If you liked this video, please like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a good day ahead and good night if it's night at your place. Bye.